अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल एक ऐसी माँ, एक ऐसी अभागी माँ कह सकता हूँ हमारे साथ बैठी है, जिसने अपनी आंखों से अपनी बेटी के साथ, और बेटी भी आप क्या कहोगे, एक फूल सी बेटी मात्र 4 साल की, उसके साथ गलत काम होते हुए देखा है। खून के आंसू रो रही है वो माँ, हमारे साथ जुड़ गई है। बहन जी नमस्ते। नमस्ते भाई जी। तो ये जैसे वो वायरल हो रही है काफ़ी चीज़ें, बहुत बड़ी बात, आपने बहुत बड़ा एलिगेशन आपने लगाया है, ये एक्चुअल हुआ क्या? भाई जी एलिगेशन नहीं है ये, मतलब सच्चाई है भाई। मेरे बच्चे के साथ गलत होया, एक बार होया तो मेरे को अंदाजा नहीं था भाई ऐसा कुछ होया होगा। मैंने इतना ज्यादा वो नहीं करा, मैंने बच्चे को न्यू सोच का भी गर्मी है, बच्चे शादी में गए थे तो उस करके मैंने थोड़ा बच्चे को इग्नोर कर दिया। मैं कहा थकान है बच्चा, कोई बात नहीं। मतलब क्या हुआ रहा था उस दिन गुड़िया का? एज कितनी उसकी? 4.5 साल है सर। वो जब आई ना सर, उससे बाथरूम नहीं करा जा रहा था और वो रो रही थी। जब लेके आए तो वो बेहोश सी थी, मैंने उसके कपड़े चेंज किए, थकान सी थी। जब उठ के रोने लगी मैंने कहा बेटा क्या हुआ? आप भी शादी में जा रहे थे? नहीं सर मैं नहीं गई थी। और तो वो जा रही थी, गुड़िया जा रही थी? तीनों बच्चे गए थे, मेरे चाचा ससुर, चाची सास और जो मेरे पति थे सत्यवान वो गए थे। अच्छा, तो जब वो गुड़िया घर पे आई तो उसकी हालत बहुत नाजुक हाँ, थी? उस टाइम उसकी हालत खराब थी, लेकिन उसने कपड़े भी थोड़े हैवी डाल रखे थे और मेरे को लगा भाई इन्फेक्शन सा होगा बाथरूम की वजह से, पजामे की लाग हो गई होगी। तो मैंने उस टाइम ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने बच्चे को बस कपड़े चेंज करे, थोड़ा नुआ के उसको सुला दिया बाद में। फिर सर अभी बान बिजाई चल रही थी पीछे, कुछ 25 दिन का गैप जाने के बाद, 20-25 दिन का गैप। तो सर जब बच्चे चाय लेके खेत में गए, ये ट्रैक्टर लेके पहले गया हुआ था, बच्चे चाय लेके गए 3:30-4 बजे ही, तो देखा कि बच्चों को बोला कि तुम है ना पीछे से सारा झाड़ वगैरह सारा इकट्ठा कर लो एक कोने में, खेत का जितना डंगा है, और इसको गुड़िया को ऊपर बिठा दो ट्रैक्टर पे। तो बोली नहीं इसके पेड़ के नीचे बिठाने, बोला नहीं ट्रैक्टर पे बिठा दो। सर इसने ध्यान नहीं दिया, पीछे से बड़ी गुड़िया आ गई और इस गुड़िया ने क्या देखा कि वो उसकी पजामी में हाथ डाल रहा है, और उसके साथ इसने इतना उसके शरीर को मतलब छेड़खानी कर रखी थी उसके शरीर के साथ कि गुड़िया की मतलब बाथरूम भी नहीं जा सके। उसका शरीर शायद अभी भी कहीं ना कहीं उसके हल्के हल्के जख्म है उसके शरीर पे। अच्छा, अभी गुड़िया है कहाँ वैसे? सर वो अंदर है। तो उसके बाद सर मैंने मेरी जिसने मेरा रिश्ता करवाया था, मैंने उस ननद से बात करी, उसके घरवाले से बात करी और बुआ सास वगैरह से भी बात करी। उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज बोली कि हम आने लग रहे हैं, रुक जाओ। मैंने जब वो आए ये घर से फरार हो गए मौके पे। मैंने उस टाइम उसकी माँ उसको बुला रही, मैंने बार बार बोला मैं थाने जाऊं, मैं गुड़िया की डॉक्टरी कराऊंगी। इसी हालत में इन्होंने सर मुझे घर से नहीं निकलने दिया। सब ने मेरे को मतलब रोका, जबरदस्ती मेरे को रोका गया। अब घर को ताला लगा के रखने लगे, मुझे एक बार भी घर से नहीं बाहर निकलने। जब इनको ये पता लगा मेरा भाई आने लग रहा है, तो ये पहले माँ फरार होगी फिर बेटा फरार हो गया, और ये उस दिन से माँ बेटा फरार है। आपकी शादी कहाँ, राजस्थान साइड हो रही है? सर मेरी शादी हुई है सिवानी से आगे पड़ता वहाँ हुई है। ठीक है। तो बहन जी जैसे कितने दिन पहले शादी हुई थी आपकी? सर 3 ही महीने हुए थे, मेरी सेकंड मैरिज और इसकी भी सेकंड मैरिज थी। इसने पहली वाइफ को भी 2 महीने में निकाल दिया था घर से। ठीक है, आपकी भी सेकंड मैरिज मेरी है? सेकंड तो ये मैरिज जो है। बच्चे हैं आपके पहली मैरिज से? हाँ सर, बच्चों के लिए ही मैंने शादी की थी, क्योंकि इन्होंने बच्चे एक्सेप्ट किए थे, और मैंने शादी भी इसलिए की थी भी बच्चों का एक परिवार हो जाएगा, एक फैमिली हो जाएगी हमारे सिर पर, क्योंकि हम किराए पे रहते थे। तो बहन जी कितने बच्चे हैं आपका? मेरे पास सर 2 गुड़ियां हैं, एक लड़का है। ठीक है, कितने कितने साल के? सर 12 साल की गुड़िया, एक 4.5 साल की है अब, और एक बेटा है 10 साल का। ये जो बीच वाली बेटी है सबसे छोटी बेटी? हाँ सबसे छोटी बेटी है। ठीक है। तो जैसे ना ये सब हो गया, आपका भाई आ गया, वो फरार हो गए, उसके बाद आप आजाद हो गए, तो आपने फिर एफआईआर कराई? हाँ सर मैं यहाँ आई, यहाँ मेरे पापा की डेथ हो गई थी उसी दौरान। अब मेरे फादर की डेथ कुछ दिन पहले हुई है, तो हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद फिर वापसी गए हैं, तो उन्होंने सर घर को लॉक लगा रखा, घर से फरार हो गए। मैंने सर घर का लॉक तोड़ा, मैं घर में अब कुछ दिन वहाँ रुकी हूँ। तो सर किसी भी आदमी को घर भेजने लगे, रात बिरात भेज दिया किसी को भी है। मेरे को आके कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो फिर मैंने अपनी बहन को वहाँ बुलाया। मेरी बड़ी बेटी यहाँ थी, ये मेरे पास अब वहाँ गए हैं, मेरे पास वहाँ गए हैं। तो उसके बाद अब मैंने देखा कि ये आने वाले हैं नहीं माँ बेटा। मैंने रिश्तेदारों को कांटेक्ट किए, इनके जितने रिश्तेदार है, इनकी मेरी बुआ सास को भी कांटेक्ट किया। उसने मेरे सर उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसने मुझे ये धमकी दी आगे से, तू यहाँ शादी करके आई क्यों थी,
तेरे को लेके क्यों आए, ये तू आपने आई क्यों कोर्ट थी? मैरिज की थी या वैसे नहीं जैसे? सर, अरेंज मैरिज है और पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी की। और सर इन्होंने मेरे से अपनी कास्ट छुपाई। मुझे ये बताया गया था हम सेम तेरी कास्ट से, जबकि ये मेरी कास्ट से नहीं है। वो क्या है? सर वो जर्नल में मैं अदर कास्ट हूँ। तो बहन जी पोस्ट जैसे बाद में आपने डॉक्टरी करवाई गुड़िया की? सर डॉक्टरी अब मैंने सिद्ध मुक्त थाना में एप्लीकेशन दे रखी। उन्होंने अभी तक ना कोई बच्चे की जांच करवाई, ना कोई बच्चों के बयान करवाई, ना कोई मेरे बयान करवाई, ना उस पे कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैंने सर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की, उसके बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल की, मैंने राजस्थान का कोई 181 है वहाँ पे मैंने कॉल की। वहाँ से सर बार बार मुझे यही बोला जा रहा है पुलिस आ रही है, रुक जाओ। कोई पुलिस वहाँ पे नहीं आई उन 3-4 दिनों के अंदर। फिर सर मैं 3 दिन का वेट करके मैंने फिर दोबारा की, तो उन्होंने मुझे चूरू बुलाया। मैं सर अभी 24 तारीख को चूरू गई हूँ। चूरू गई तो मैं वहाँ महिला थाने में गई, सखी सेंटर में गई हूँ, और मैंने बच्ची को भी दिखाया, अपनी भी सारी बातें बताई भी ये हादसा हुआ है। उन्होंने मेरे को ये बोला आप एसपी के चले जाओ। फिर सर वहाँ इतना लेट हो चुके थे क्योंकि 110 किलोमीटर जाना, 110 आना, तो फिर हम लेट हो गए। और जब हम वहाँ से घर आए, इनको पता लग गया था अब ये कार्रवाई करेगी, तो सर इन्होंने कम से कम भी 20 बंदे घर में बिठा रखे और उन्होंने मेरे से इतने गंदे गंदे सवाल जवाब किए। कौन बंदे, जैसे किस टाइप के थे? सर लोकल वहाँ के? लोकल थे। मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन अब जब वो नाम ले लेके बात कर रहे थे, उनमें से कुछ के नाम मैंने नोट किए थे, 5-4 के तो मेरे को नाम नोट हो गए थे भी, नाम लेके बोल रहे थे ना एक दूसरे को, तो तब मैंने ध्यान दिया था। 4-5 तो वो थे, और ये खुद मेरी 2 फुफ्फस आई हुई थी, मेरी फुफ्फस का लड़का आया हुआ था, और सत्यवान जो जिसने ये सारा गुड़िया के साथ गलत किया वो आया हुआ था, और सर उसकी बड़ी बहन आई हुई थी, और इससे पहले भी उसके बड़ा जमाई उनका और छोटी बहन वो आके पंचायत में इस बात को बहुत दबा के गए हैं। आपने अब तक डॉक्टरी कराई नहीं है? डॉक्टरी करवाई नहीं सर प्रशासन ने। और परसों रात को जब हम वहां से आए हैं सखी सेंटर और महिला थाने से, सर इन्होंने आके मेरे पूरे बाल काट दिए, मारे को बिल्कुल नंगा करके मेरे को चौक में बिठाया गया है। किसने किया ये काम? ये सर 5 लोग थे जो इनके साथ आए हुए थे, और उनमें से एक तो शायद उसमें बोल रहे हैं एक दूसरे को नाम लेके, वीडियो बना रखी है मेरी बहन ने। और सर एक हमारे पड़ोसी था, एक उनका लड़का था, और मेरी बहन के पूरी बॉडी को ऐसे मतलब घसीटा, हाँ बच्ची को भी घसीटा गया, बच्ची के पूरे गोड्डे पे घसीटाई, बच्ची को ऐसे घसीट के लाया गया, और मेरे को भी घसीट के लाया। मेरे पूरे कपड़े फटे हुए थे उस टाइम। प्रशासन 2 बजे तक नहीं आया। जब मैंने सिद्ध मुक्त थाना में बार बार फोन किए तो मुझे यही बोला गया कि आप सुबह थाने में आ जाना। मैं कहा सर मैं 2 नाबालिग बच्चियों को लेके घर से बाहर बैठी हूँ और हमारे बदन पे कपड़े नहीं है। बोले आप किसी के घर रुक जाओ। न्यू बताओ जी, पूरा गांव बंद करके बैठा है, हम कहाँ रुके? प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, प्रशासन बिल्कुल नहीं आया। मैंने कम से कम भी 10 बार 181 पे कॉल की, जब रात को वो 2 बजे आए हैं, और तब तक वो सारे जो घर में जिन्होंने ये किया था वो फरार हो चुके थे। प्रशासन ने बोला घर में तो कोई है नहीं, वो तो है नहीं, वो तो यहाँ है नहीं। सर मेरे को नहीं पता भी वो क्यों फरार हुए हैं मौके से, या उनको भगाया गया है, वो किसके कहने से वहां से फरार हुए हैं। तो अभी आपने यहाँ आने के बाद में, वापस हरियाणा आने के बाद में, आपने गुड़िया का यहाँ FIR करानी चाहिए? सर मैं रात को यहाँ पहुंची हूँ, और अब सर मेरे पास मेरे जो पर्स था उसमें 13,200 रुपए थे, एक कड़ा था, एक वो थे, और मेरी बहन का ब्लैक कलर का पर्स है फ्लावर से का, और उसमें मेरी बहन की एक रिंग है, और इसके कुछ पैसे पड़े थे उसमें, 8-9 हजार रुपए कितने पैसे थे इसके, और इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स है उस पर्स के अंदर। हमारे को बिल्कुल कंगाल करके छोड़ा गया है। सिद्ध मुक्त का एक लड़का है, मैं नहीं जानती हूँ, अगर वो भाई मेरी वीडियो देखेगा तो वो समझ जाएगा, उस भाई को पता होगा भाई उसने मेरी 300 रुपए की हेल्प की। हमारे पास भाई जी 1 रुपया नहीं था, मैं रात को बच्चियों को लेके रोड पे खड़ी थी। प्रशासन ने हमारी कोई एक भी सुनाई नहीं करी, बिल्कुल भी। अब FIR यहाँ करानी चाहिए ना आपने? मैं यहाँ करवाना चाहती हूँ, लेकिन भाई जी मेरे सारे पैसे छीन लिए, मेरे पे 1 रुपया भी नहीं है। FIR में पैसे नहीं मेरे लगते पास 1 रुपया भी नहीं है मौके पे। यहाँ दुजाना में ही पुलिस चौकी है, आप जाओ वहाँ पे FIR करवानी चाहिए आपने, क्योंकि लोकल है, आपके नजदीक है, दूर नहीं है, घर में ही है। हाँ। तो आपने करवानी चाहिए। वहाँ नहीं हुई तो शायद यहाँ अपने कोई ना कोई हेल्प मिल जाए। और बेटे की जब तक डॉक्टरी नहीं होगी, जब तक कोई चीजें सामने नहीं आऊंगी, तो वो चीजें वो पुलिस के लिए तो वो जीरो है। बच्चों को भी सर इतना डराया गया, बच्चे मेरे ख्याल से बयान देते हैं ना भी कांपे हैं,
मैं गुड़िया को बोला ना बेटा आप डरो मत, वो रोने लगी। मैं उसको सामने नहीं लाना चाहती क्योंकि मेरे बच्चे बहुत नहीं, बच्चों डिप्रेशन को में हम भी नहीं लेके आएंगे। मेरे बच्चे बहुत डिप्रेशन में, और मैं नहीं चाहती भी जो उन्होंने अब डिप्रेशन देख लिया मैं आगे वो देखा, क्योंकि माँ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ चुके हैं। आप इसी गांव के हो? हाँ जी।